नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज का अपडेट कुछ नहीं है, साथ दिमाग खराब करने वाली बात है, सीधी सी बात है। 50 लाख लोग अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि बर्बाद हो गए तो बिल्कुल सही कह रहा हूं, गलत कुछ नहीं कह रहा हूं। किसने बर्बाद किए? FTX ने। और 50 लाख की गलती क्या है? केवल इतनी गलती है कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया। अब यहां पर एक बताइए, उन 50 लाख ने क्या गलती की थी? कोई गलती नहीं करी। मैंने बताया ना, केवल इतनी गलती है कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया। कौन विश्वास करेगा ऐसे? अब ये लोग ऐसे ही पैसा लेके चले जाते हैं। अब कह रहे हैं कि साहब FTX हैक हो गया, आप उनके ऐप को इस्तेमाल मत करो, आप उनकी साइट्स को इस्तेमाल मत करो, यानी कि आप जो देख भी रहे हो वो भी मत देखो। अब भाई साहब हैक वैक कुछ नहीं हुआ, ये सब लेके और भागने की तैयारी है। अब क्यों? कल FTX ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। उसके साथ जितनी कंपनियां और दिवालिया हो रही हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट मैंने अपने ट्विटर पर शेयर कर दी है। आप मेरा ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए। ट्विटर बोल रहा हूं, टेलीग्राम नहीं, क्यों? टेलीग्राम बहुत से लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे, मैं नहीं बता सकता क्यों। बहुत से ज्वाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं लिंक आपका एक्टिव नहीं है। भाई लिंक तो एक्टिव है, तभी तो लोग लगभग उसमें 2500 लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। तो खैर जो भी है, जो ट्विटर नहीं कर पा रहे वो टेलीग्राम कर लीजिए, जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे वो मेरा ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने वहां पूरी की पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी है, रात को ही प्रोवाइड करा दी थी करीब 1:30 बजे। तो आप वहां पर जाके पूरी लिस्ट देख लीजिए, कौन सी कंपनियां हैं जो अब बर्बाद होंगी और कौन से वो क्रिप्टो करेंसी हैं जिन पर थोड़ी आफत आ सकती है, जिनका रेट थोड़ा नीचे जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन रेट उनका नीचे जा सकता है। तो आप देख लीजिए, मैंने पूरी की पूरी लिस्ट शेयर कर दी है ट्विटर पर भी और टेलीग्राम पर भी। दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब सैम बैकमैन ने कल अपने आप को दिवालिया घोषित किया, ठीक है। उसके साथ ये कंपनियां भी जाएंगी, वो तो जानिए हाल में। और ये हुआ क्यों पता है? एक मजे की बात, केवल अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में। एलिमेंडा रिसर्च की जो CEO है वो सैम बैकमैन की गर्लफ्रेंड है। बस उसको घुमाने फिराने के चक्कर में, और एलिमेंडा रिसर्च तो गई, उसने FTX को भी बंटाधार में ढकेल दिया ले जाके। सर ये कहानी है। अब साथ धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। मैंने पहले ही कहा था कि धीरे धीरे चीजें खुलेंगी और वो सारी चीजें अब सामने भी आ रही हैं। और कुल मिला के FTX अब फिनिश है, अगर उसको कहीं से कोई बड़ा फंड नहीं मिला तो। अब सुनने में तो वही आ रहा है कि भाई ट्रोन के जो जस्टिन सन है वो मदद कर सकते हैं, लेकिन वो कितनी मदद करेंगे भाई? अब वक्त बताएगा, देखते हैं। हो सकता है उनके साथ और भी कोई आ जाए मदद करने के लिए, तो देखिए ये FTX बच पाएगा, वरना FTX अपने आप का ये मान लीजिए अब खत्म ही समझो। अब इसने क्या क्या करा है, चलिए वो देखते हैं। पहली बात तो ये $600 मिलियन जो है ये कह रहे हैं हमारा हैक हो गया। भाई साहब हैक कुछ नहीं हुआ है, ये केवल अब बहानेबाजी कर रहे हैं कि हमारा $600 मिलियन हैक हो गया। क्यों? अभी हैक होना था, इससे पहले तो नहीं हुआ था। तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। क्यों? अब पैसा वापस भी तो करना है, तो वापस कहां से करें? है ही नहीं वापस करने के लिए। तो कुल मिला के ये अब एक नया ड्रामा चल रहा है, और इन्होंने अब ऑफिशियली बोला है कि हमारे आप ऐप को यूज ना करें, हमारे आप वेबसाइट को यूज ना करें, और किसी भी तरीके से हमारे उस पर आप कोई भी लॉगिन ना करें। क्यों? हो सकता है आपका भी कुछ हैक हो जाए, सिर्फ इसलिए कि आप उनके बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो चीजें ना देख पाए। क्यों? ये जो है इनके जो नियर एंड डियर्स हैं उनका विड्रॉल अभी भी दे रहे हैं। वैसे इन्होंने सारा बंद कर दिया है कि सभी के लिए विड्रॉल बंद, लेकिन इनके जो खास लोग हैं वो अभी भी अंदर खाने पीछे से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं, है कई जगह ऐसा रिकॉर्ड है, ठीक है। और वही मैंने कहा ना कि लिस्ट आपको मैंने प्रोवाइड करा दी है, लगभग 80 से 85 कंपनियां और टोकन मिला के हैं, जो मेरे ट्विटर पर भी है और टेलीग्राम पर भी। आप दोनों जगह चेक कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। आजकल ट्विटर बहुत जरूरी हो गया है। मैं भी वैसे ट्विटर पर नहीं एक्टिव रहता था, लेकिन जब से ये सब ड्रामे शुरू हुए हैं तो ट्विटर पर एक्टिव रहना बहुत जरूरी हो गया। तो इसलिए आपको ट्विटर अब बहुत जरूरी हो गया। आप बेशक और को देखें ना देखें, ट्विटर को जरूर ज्वाइन करें, क्यों? सारी न्यूज वहीं से मिलेंगी आपको। तो मेरे ट्विटर पर आप जुड़ जाइए। दूसरा, मैंने वही कहा, ऐप और वेबसाइट से अभी आप दूर रहे। अगर आपने डाउनलोड कर भी रखे तो भाई उनको यूज मत करना। अभी ये कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा, पता चले ये तो बर्बाद होगा। और लगभग 50 लाख लोगों को इन्होंने बर्बाद भी कर दिया, यानी कि लगभग 5 मिलियन लोगों को। किसने? केवल एक बंदे ने।
तो 5 मिलियन लोग तो भाई साहब अभी बर्बादी हैं, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। अब Crypto.com पर भी एक बात चल रही है। Crypto.com ने अपने असेट्स जो है यानी कि प्रूफ ऑफ रिजर्व दिया है कि उनके पास क्या क्या है, कितना है। जैसे अभी बाइनेंस ने दिया था। अब बाइनेंस में भी एक चीज बताता हूं, बाइनेंस में भी एक लफड़ा हुआ है। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जो है जाहिर की, उन्होंने कहा कि आपके पास जो टोटल 74.7 बिलियन डॉलर्स का जो असेट्स है, ठीक है, उसमें से लगभग 30 बिलियन तो आपका अपना ही माल है। अपना ही माल मतलब BUSD और बाइनेंस कॉइन। अब BUSD कितना है? 23 बिलियन डॉलर का और 6.4 बिलियन बाइनेंस कॉइन है। तो अब ऐसा टोटल हुआ 29.4 बिलियन डॉलर। तो अब जो ब्लूमबर्ग ने कहा कि वही कहा कि भाई आपके पास भी तो अपना ही माल ज्यादा है रिजर्व में, तो 50-50% हो गया। 50% इन्होंने अपना ही माल इन्होंने भी खरीद कर रख रखा है। तो अब वो कहते हैं ना कि तू मेरी खोल, मैं तेरी खोलता हूं। अब ये चलेगा और ये कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो गया। गेम तो खेला बाइनेंस ने, लेकिन अब ये कहो कि ये बच पाएगा, तो देखिए कितना बचेगा ये तो आगे की बात है। लेकिन पोल पट्टी अब सबकी खुलेंगी कि कौन क्या कर रहा है। भाई देखिए 50 लाख लोग बर्बाद हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ तो पोल पट्टी खोलेंगे ना। तो आप धीरे धीरे बाइनेंस की भी पोल पट्टी खोल रही है। अब ये कल रात का ही है ड्रामा जो है, ये रात को ही एक डाटा आया है, उसमें ये बताया गया कि आपने भी तो आधा माल अपने ही टोकन्स खरीद रखे हैं। जो FTX ने F50 टोकन खरीदा हुआ था। तो साहब अब ये ड्रामा देखो कहां तक चलता है। अब आ जाते हैं Crypto.com पर। Crypto.com ने जो अपना असेट्स टोटल है उसके पास है लगभग, ये देखिए अप्रोक्स आप 3 बिलियन के आसपास मान लीजिए। वैसे तो 2.9 बनता है, लेकिन 3 बिलियन के आसपास आप मान लीजिए टोटल उनकी नेटवर्थ जो है, ठीक है। अब उन्होंने किस किस में अपना कर रखा है? BTC उनके पास है 31.19%। शिबा इनू टोकन जो है वो 19.85%। इथेरियम उनके पास है 16.97%। USDC उनके पास है 6.71%। USDT है उनके पास 4.97% और अदर में है 20.33%। तो मैं आपको एक बाइनेंस की जो लिस्ट दे रहा हूं ना, आजकल बाइनेंस के पास कौन कौन से और टोकन्स होल्डिंग में है, तो वो अदर्स होते हैं। तो वो अदर्स में इनके भी मैं बताऊंगा इनके पास अदर्स में कौन कौन से टोकन है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बाइनेंस की आजकल आपको लिस्ट पर प्रोवाइड जो करा रहा हूं, जो टोकन्स बाइनेंस ने ले रखे हैं वो अदर्स में आते हैं। लेकिन अब यहां जो सवाल पैदा हो रहा है, जो चारों तरफ से उठ रही है बात, वो उठ रही है शिबा इनू वाले पे कि आपने एक मीम टोकन में इतना माल क्यों रिजर्व में रखा हुआ है। आपको होल्डिंग रखनी चाहिए थी तो BTC में रखते, USDC में रखते, USDT में रखते या फिर इथेरियम में रखते। ये चार तो ओके हैं, लेकिन शिबा इनू होल्डिंग पर वहां भी सवाल उठ रहा है कि हो सकता है आपने इतनी बड़ी होल्डिंग केवल इसलिए रखी हुई है कि जैसे इसका प्राइस ऊपर जाएगा आप इसको सेल आउट करके प्राइस को डंप करोगे, इस वजह से। दूसरा शिबा इनू के लिए यहां पॉजिटिव चीज है कि Crypto.com जैसे एक्सचेंज ने इतनी बड़ी मात्रा में होल्डिंग कर रखी है। दोनों ही चीजें देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज समझिए। शिबा इनू के लिए पॉजिटिव चीज ये है कि Crypto.com एक बड़े एक्सचेंज ने इतनी बड़ी होल्डिंग कर रखी है, तो ये बहुत अच्छी चीज है शिबा इनू के लिए। लेकिन नेगेटिव चीज ये है कि इतनी बड़ी होल्डिंग एक मीम कॉइन की, अभी भी देखिए मीम कॉइन है, बेसिक उसके यूज केस बदल रहे हैं, लेकिन एक मीम कॉइन में इतनी ज्यादा होल्डिंग का मतलब यह है कि प्राइस को शिबा इनू के डंप करोगे। रिजर्व का मतलब ये होता है आप मजबूत चीज अपने पीछे रखिए, ना कि गेम खेलने के लिए। तो मजबूत चीज में देखिए BTC आता है, इथेरियम आता है, USDC आता है और USDT आता है, जिनमें बहुत कम कम होल्डिंग है। भाई USDC में मात्र आप ये 7% मान लीजिए और इसमें तो 5% है USDT में। तो इनमें होल्डिंग आपकी ज्यादा होनी चाहिए थी, ना कि शिबा इनू में। तो ये Crypto.com पर भी देखिए अब सवाल पैदा हो गया है कि भाई आप ये कौन सा गेम खेल रहे हो, आप मीम कॉइन में आप होल्डिंग करके बैठे हो। तो अब ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है तू मेरी पोल पट्टी खोल, मैं तेरी पोल पट्टी खोलता हूं। अब यहां सवाल पैदा, हम क्या करें? साहब हमें कुछ नहीं करना, हमें तो तमाशा देखना है। भाई हमारे हाथ में है क्या? ये आपके हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं, केवल तमाशा देखना है। जो लोग ये कर रहे हैं देखते जाओ कि ये कर क्या रहे हैं, बस इतना ही हो सकता है। हम लोग इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो फिलहाल क्या है, देखिए मार्केट की सिचुएशन बड़ी ही अजीबोगरीब हो गई है। हर मिनट हर घंटे तस्वीर चेंज हो रही है। तो फिलहाल मैं आपसे एक चीज ये कहूंगा
कि बूम 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 ये वहाँ चला जाएगा, वो वहाँ चला जाएगा, टोकन ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। मैं आपको बहुत चीज़ें क्लियर करता हूँ, थोड़ी सी तस्वीर को क्लियर हो जाने दीजिए। अभी ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन ये सब ड्रामा चलेगा। क्यों? अब पोल पट्टियाँ खुलेंगी ना, सब एक दूसरे की खोलेंगे, तो इसलिए थोड़ा हफ्ते 10 दिन मार्केट को देख लीजिए। मैं इसीलिए अभी किसी भी टोकन का रिव्यू आपको नहीं दे रहा हूं भाई। रिव्यू देने के लिए मुझे उसका मार्केट कैप चाहिए, तभी तो मैं आपकी कोई प्राइस प्रेडिक्शन कर सकता हूं। अब रिव्यू कैसे दूं? मार्केट तो आपका नीचे आ रहा है, मार्केट कैप किसी भी कॉइन का उठा के देखो, अभी कुछ है, 2 घंटे बाद कुछ है। तो प्राइस प्रेडिक्शन देखिए ऐसी कंडीशन पे नहीं हो सकती। अब मैं खाम का बोलने को बोल दूं इसका प्राइस इतना हो जाएगा, लेकिन मार्केट की सिचुएशन तो बहुत खराब है। सारी चीजें हम मार्केट के हिसाब से तो देखेंगे। तो इसलिए फिलहाल 10-15 दिन कम से कम प्राइस प्रेडिक्शन मत लीजिए। हां, अगर आपको प्राइस प्रेडिक्शन नहीं चाहिए, केवल वैसे नॉर्मल रिव्यू चाहिए कि कॉइन में कितना दम है, टोकन में कितना दम है, तो मैं आपको दे सकता हूं। तो आप कमेंट में ये चीज जरूर बताइए उसमें, लेकिन प्राइस प्रेडिक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप अभी बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो रहा है और मार्केट का अभी बिल्कुल ही वो कहते हैं स्थिरता नहीं है, और प्राइस प्रेडिक्शन के लिए मार्केट कैप क्लियर कट थोड़ा पता होना जरूरी है। तो इसलिए अगर आप रिव्यू चाहते हैं तो प्राइस प्रेडिक्शन उसमें नहीं होगा, बाकी मैं आपको पूरा डिटेल रिव्यू दे सकता हूं। तो आप ये चीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और ट्विटर को आप ज्वाइन जरूर कीजिए। आज की डेट में ट्विटर मस्ट हो गया है, क्योंकि सारी चीजें आजकल ट्विटर से ही निकल के आ रही हैं, कहां क्या चल रहा है। तो आप ज़्यादा सबको ज्वाइन करने के बजाय आप मेरा ही ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए। मैं अपडेट वहाँ सारी आपको प्रोवाइड धीरे धीरे करवा ही रहा हूँ, तो आप बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। तो ट्विटर ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद फिर मेरा लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।